NR खो के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, अदीब हैं और डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर हैं। इनकी नई आने वाली किताब ब्लास्फेमी स्त्रीदन क्लूदिए हिस्सूलिए, इस किताब पर आज इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। अतः इंसानी कहते हैं कि कानून को हाथ में न लो, मगर लिखने वाले का कलम कभी भी जबर से तशद्दुद से नहीं रोका जा सकता। आज रुकेगा तो कल लिखेगा, कल रुकेगा तो परसों लिखेगा, उसने लिखना ही है। उसकी तफ्तीश करके उसका चालान अदालत में भेजें, अदालत में ट्रायल चले, उसको सजा हो, उसकी अपील हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाए, वो रिहा करे या उसको फांसी दे या उम्र कैद की सजा दे। किसी वकील करें, किससे मुंसफी चाहे, ये इल्ज़ाम लगाने वाले भी खुद हैं, ये मुकदमा बनाने वाले भी खुद हैं, ये तफ्तीश करने वाले भी खुद हैं, ये मुकदमा पेश करने वाले भी खुद हैं, ये सजा देने वाले भी खुद हैं, फांसी लगाने वाले भी खुद हैं। ये दुनिया का कौन सा इंसाफ है? ये इस्लाम का इंसाफ नहीं है, ये इस्लाम में ऐसे नहीं है, ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। पिछले साल अता अंसारी ने बताया कि वो किताब लिख रहे हैं इस मौजू पे, तो मैंने यकीन कीजिए शौक़ के साथ उसका 1 साल इंतज़ार किया है। जब ये किताब आई तो मैंने उसको शिद्दत और मोहब्बत के साथ उसको पढ़ा है, और यकीन कीजिए कि मैं बहसीत सियासतदान ही नहीं, मैं बहसीत मुहक्किक ये कह सकता हूँ कि इस किताब ने मेरे वक्त को, मेरे शौक़ को, मेरे सरमाए को उसकी पूरी कीमत अदा की है। दूसरे ये कि एक दयानतदार सहाफ़ी की तरह पूरी तस्वीर हमारे सामने लाने के बाद उन्होंने कम अज़ कम मगरबी मुआशरों की हद तक मुख्तलिफ समाजी ग्रोहों के बाहमी ताल्लुक़ में तवाज़ुन की ज़िम्मेदारी अक्सरियत पर आयद की है। ब्लास्फेमी और उसके साथ जो है कि इतरिंग्स फ्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच या हक के आज़ादी राय जो है उसका इजहार, उसके साथ कोई हदूद कयूद होती हैं या किस तरह से? बीइंग ए जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं? सलमान थे। औरंगज़ेब का वाक़या तो आपको याद है कि सरमद को फांसी दे दी गई थी या कत्ल कर। अता साहब, आपकी इस किताब पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है, आज भी बहुत कुछ कहा गया है, और 4 या 5 अखबारों ने बड़े दिलचस्प किस्म के रिव्यूज़ दिए हैं। आफ्टन पोस्ट ने लिखा कि अता अंसारी यानी आप इस किताब के ज़रिए डायलॉग की अहमियत पर ज़ोर देते हैं और किताब बसाते खुद एक दावतनामा है डायलॉग शुरू करने का। आज के मुकालमे का मकसद यही है कि लोग इस संगीन और मुश्किल मौजू पे बात करें, और चाहे किसी नतीजे पे ना पहुँचें लेकिन एक तबादला ख़्याल तो हो। ये जो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में भी और दूसरी जगहों पे भी हमने देखे हैं तशद्दुद के वाक़यात, किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि भाई उसने जो है कोई ब्लास्फेमी की है, कुरान जलाया है या रसूल अकरम की तौहीन की है या कोई भी मज़हबी तौहीन जो है वो की है, और उसके बदले में जो है उस शख्स को मार दिया जाता है। ये जो वाक़यात हैं ये बड़ी तकलीफ़देह हैं। हमें इनसे कैसे निकलना चाहिए और एक बातचीत का जो एक सिलसिला जो है वो कैसे कायम करना चाहिए। आप कह सकते हैं कि एक्शन का रिएक्शन है किसी हद तक, लेकिन ये भी सच है कि जो ब्लास्फेमी का जो मौजू है बरसग़ीर के हवाले से उसका जो ताल्लुक़ है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ जो है उसका वो हिंदू मुस्लिम जो एक कह लीजिए कि एक जब खलिश है उससे है, और ये शुरू हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने में। इस ज़माने में बरतानिया की कॉलोनी था जो बरसग़ीर जो था, तब ऐसे वाक़यात हुए कि हिंदुओं ने जो है वो मुसलमानों को निशाना बनाया, उसके जवाब में जो है वो तशद्दुद से जवाब दिया गया और इस वहाँ से बात शुरू हुई। फिर हम आते हैं मकसद ये कि सलमान रुश्दी के वाक़े पर, उसके बाद फिर हम डैनिश कार्टून्स की बात कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम फ्रेंच कार्टून्स की बात कर सकते हैं, और बहुत सारे मुतादिद वाक़यात हैं जो कि मग़रिब में हुए हैं। लेकिन इससे हटकर पाकिस्तान की अपनी भी एक ब्लास्फेमी की हिस्ट्री है, जिसका मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो उसका कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं है मग़रबी ममालिक में जो कुछ हुआ है, क्योंकि ब्लास्फेमी का मौजू और जो सिलसिला जो है वो तो बहुत अरसा पहले से चला आ रहा था। कानून जैसे मिसाल के तौर पे जो है ब्लास्फेमी का वो 1900 ग़ालिबन 26 या 27 में बन गया था, पहला जो कानून था,
اور اس کے بعد پھر جو پاکستان میں جو ہے وہ قوانین جو بننے شروع ہوئے ہیں وہ 1988 سے بننے شروع ہوئے ہیں، اور وہ قوانین جو ہے ان میں جو ہے نت نئے قوانین جو بنتے چلے گئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو توہین مذہب کا جو معاملہ ہے اس کا جو جڑا ہوا ہے وہ اصل میں تاریخی اعتبار سے جو ہے وہ دوسرے مذاہب جو بر صغیر میں پائے جاتے تھے ان سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ عمومی طور پہ دیکھیں گے تو ناروے میں جو ہے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ یہاں پر ایک تو اس طرح کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کی جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ جذبات کو ٹھیس پہنچے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو یہاں عموماً جو علماء ہیں اور جو ہمارے کہہ لیجیے کہ مسلم کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ ان معاملات پہ جو ہے وہ اشتعال دکھانا یا تشدد کرنا جو ہے اس سے گریز کرنے کو کہتے ہیں، اور آج تک یہاں پہ بہت اکا دکا ایسے کوئی واقعات ہوئے ہوں گے کہ جس میں اشتعال انگیزی دکھائی گئی ہوگی یا کوئی تشدد کا واقعہ ہوا ہوگا، ورنہ تو عمومی طور پہ یہاں پہ اس قسم کے کوئی واقعات نہیں ہوتے۔